राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। उपनयन संस्कार में हम मेखला तक की चर्चा कर चुके हैं और यज्ञोपवीत की भांति मेखला धारण का जो प्रकरण है, इससे संबंधित जो प्रश्न है, देखिए प्रश्न सभी करते हैं। देखिए प्रश्न भी सभी करते हैं, सभी कर्मकांडी। मान लिया जाए आपके पास ब्राह्मण के यहाँ कराने गए, 3 कर्मकांडी वहाँ पर हैं, कराएंगे एक, अन्य 2 कर्मकांडी नौता पूरने में आए, निमंत्रण में आए हैं, तो उनका प्रश्न आपके पास होगा कि हो सकता है मेखला तो कटी प्रदेश में बांधे, किंतु उनके पास जाकर फिर देखिए वो जब कराते हैं जहाँ पर, उनके पास भी दूसरा कर्मकांडी उनको भी प्रश्न करता है। आप भी फिर तीसरे को प्रश्न करेंगे, पहनाते हैं सबके सब यज्ञोपवीत की भांति, लेकिन प्रश्न सबके सब दूसरे से इस पर करते हैं, इस पर रखते हैं, प्रश्न सबके सब रखते हैं। और कुछ लोग भ्रमित भी हो जाते हैं। क्या भ्रमित हो जाते हैं? तो यज्ञोपवीत के मंत्र से ही मेखला भी धारण करा देते हैं, ऐसा भी भ्रम हो जाता है। और यज्ञोपवीत मौन होकर चुपचाप। अच्छा, तो इससे संबंधित चर्चा कर चुके हैं। आज हम यज्ञोपवीत के विषय में यही समझेंगे और अधिक क्या प्रमाण को थोड़ा सा देख लेते हैं। यज्ञोपवीत के विषय में देवल का है संभवतः या यम का है। कार्पास क्षौम गोवाल सनवल्क तृणादिकम यथा संभव माधायुर्धार्य उपधार्यमुपवीतम द्विजातिभिः। तो यहाँ पर दिया गया विकल्प बहुत सारे। कार्पास का तो होता ही है, सभी यही तो है, व्यवहार में तो यही है, धागे का ही पहनते हैं, सूते का ही, कार्पास का ही। लेकिन और भी दिया है कि अतसी, गोवाल, सन, वल्क, त्वचा की छाल, वृक्ष की छाल का, तृण आदि सब कुछ का हो सकता है, लेकिन प्रथम स्थान पर कार्पास ही है और व्यवहार में कार्पास ही आपको मिलता है। इसका अधिक प्रमाण इस पर समझने की जानने की आवश्यकता नहीं है। अब कार्पास ही सर्वत्र व्यवहार में है और कार्पास का ही चल रहा है और यही सबसे प्रथम स्थान पर आता है, तो यही रहने दीजिए, इस पर अधिक चर्चा की आवश्यकता है नहीं। आगे पृष्ठ देशे, कात्यायन का वचन है, पृष्ठ देशे च नाभ्याम च धृतम यद विन्दते कटिम तद्धार्यमुपवीतम च शान्नातिलंबम नचोच्छ्रितम। ये कह रहे हैं कि कटि प्रदेश से ना तो अधिक हो, अधिक लंबी हो और ना ही छोटी हो, कटि प्रदेश पर्यंत होना चाहिए। और ये कटि प्रदेश पर्यंत का तात्पर्य यहाँ पर ये नाभि लिया जा रहा है। कटि प्रदेश कहते हैं तो इसका तात्पर्य नाभि लिया जाता है। क्या कर रहे? पृष्ठ देशे च नाभ्याम च, नाभि ले रहे हैं, नाभि के स्थान तक, नाभि को स्पर्श करे, यज्ञोपवीत धारण करें तो नाभि को वो स्पर्श करे, इतनी लंबी होनी चाहिए। उतनी लंबी होगी तो नाभि का स्पर्श यहाँ साइड में नहीं, ध्यान रखिए। यहाँ पर इसमें भी लोगों को समस्या हो जाती है। सीधे पहन लिए तो ये इस प्रकार से है, वो नाभि से नीचे ना जाए। यहाँ पर जो भाग आ रहा है नाभि के पास, वो नाभि से नीचे ना जाए और नाभि से ऊपर भी अधिक ना रहे, वो नाभि पर्यंत ही रहे। इधर बगल में जो है सो ये और नीचे थोड़ा सा जाएगा। यदि यहाँ पर हम नाभि लेते हैं, इस हर विषय को समझने में समस्या होती है। कई लोग आपको ऐसा भी दिखाएंगे
कि नाभि कहा गया है, तो यहाँ नाभि को यहाँ पर एक रस्सी बांधो और नाभि के पास तक ही, यहाँ तक ही जनेऊ हो। ऐसा भी बहुत लोग कहने वाले आपको मिलेंगे, मिल सकते हैं कि जनेऊ यहाँ से नीचे नहीं होनी चाहिए, यहीं तक होनी चाहिए, नाभि के पास तक ही, बगल में भी उसके उस सीमा में सीमा करके। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप यहाँ पर इसको रखेंगे तो इसको आप कभी निकाल कर कान पर चढ़ा भी नहीं पाएंगे, नहीं हो सकेगा, नहीं कर पाएंगे। करके देखिए, छोटा बालक कर सकता है, छोटे बालक का हो जाएगा, लेकिन जो बड़े लोग हैं, मोटे लोग हैं, वो थोड़ा सा करके देखें, नहीं होगा। और यदि होगा तो बड़ी समस्या होगी, वो भी जायज़, यदि बड़ी समस्या होगी। दोनों कान पर भी कभी कभी चढ़ाने की बात है ना, ये चढ़ा लेते हैं सर्वत्र एक ही कान पर, कभी कभी दोनों कान पर भी चढ़ाने की बात है, इधर भी चढ़ा के देखिए कि हो जाएगा, नहीं होगा। तो नाभि का अर्थ क्या लेना है, नाभि का तात्पर्य कहाँ पर, सीधे जनेऊ पहने। अच्छा, ये आपको उल्टा लग रहा होगा, मेरा वाम भाग यह है, दिखेगा आपको, दिख रहा होगा कि ये मेरा दाहिना है, ये मेरा बायां है। ये देखिए, जेब यहाँ पर है, जेब है ना, ये मेरा बायां भाग है। तो यहाँ से जनेऊ पहने इस प्रकार से गया, इस प्रकार से, और यहाँ पर जहाँ नाभि है, इससे नीचे जनेऊ नहीं जाना चाहिए। ये इधर से जो जा रहा है कमर तक, तो ये यहाँ का भाग नीचे नहीं हो, ये जितना लंबा होगा जनेऊ, वो भाग यदि इतना लंबा होगा तो ये यहाँ पर ही मिल जाएगा। यदि जनेऊ यहाँ पर बांधते हैं यहीं तक, तो ये यहीं पर मिल जाएगा। ऐसे यदि करेंगे यहाँ पर मिल जाएगा, समझ रहे हैं। ये जितना धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो नाभि के पास यहाँ का ये वाला भाग नाभि के पास रहना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर, नाभि से नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इसका मुख्य तात्पर्य यह है। अब समझने वाले जैसे समझते हैं, जो समझते हैं समझते रहें। आगे इसका हानि लाभ भी बताया गया है, इसके संबंध में हानि लाभ भी। और वशिष्ठ का वचन है, नाभेरूर्ध्वमनायुष्व मधो नाभेस्तपक्षयः। नाभि से ऊर्ध्व हो तो आयु का नाशक, और अधोभाग में नीचे लंबी हो जाए तो तप का क्षय कारक। ऐसा होता है। तस्मान नाभि समम कुर्यादुपवीतम विचक्षण, इसलिए नाभि के समान ही यज्ञोपवीत रखे। स्पष्ट रूप से कहा गया है। नाभि का अर्थ भी स्पष्ट मैंने कर दिया कि नाभि तक होने का तात्पर्य क्या है। अब इसके संबंध में मंत्र तो आपको मिलते ही हैं। वासनई के लिए यज्ञोपवीतम परम पवित्रम, और छंदों के लिए यज्ञोपवीतम यज्ञस्य। इसमें संख्या का भी है। और एक तथ्य यह भी ध्यान रखना है कि आईने मृग चर्म जो होता है वो वर्तमान समय में जनेऊ में ही बांध दिया जाता है। जनेऊ में कुछ भी नहीं बांधना चाहिए, यज्ञोपवीत में कुछ भी नहीं बांधे। और संख्या तानी, यज्ञोपवीत की संख्या की बात जब आती है तो इसको भी समझना आवश्यक है। किसके लिए क्या संख्या है, तो देवल का वचन है, उपवीतम बटोरेकम द्वे तथे तरयो स्मृते एकमेव यतीनां स्यादिति शास्त्रश्च निश्चयः। उपवीतम बटोरेकम, बटुक के लिए अर्थात ब्रह्मचारी के लिए, बटोरेकम एक, ठीक। द्वे तथे तरायु स्मृते, उससे आगे अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम से आगे के आश्रम में प्रवेश करने पर, जो ब्रह्मचर्य आश्रम का त्याग कर दे उसके लिए द्वे, उसके लिए दो यज्ञोपवीत। और फिर एकमेव यतीनां स्यात्,
दिति शास्त्रे शास्त्रस्य निश्चया। यति के लिए संन्यास आश्रम के लिए पुनः एक, सन्यासियों के लिए भी पुनः एक ही, अर्थात गृहस्थ और वानप्रस्थ के लिए, गृहस्थों और वानप्रस्थों के लिए युगल जोरा यज्ञोपवीत, जोरा हो, सन्यासियों के लिए पुनः एक। स्पष्ट हो गया। इसको और भी अन्यत्र भी और इस पर चर्चा है। जैसे यज्ञोपवीते द्विधार्ये श्रौते स्मार्ते च कर्मणि, श्रौत कर्म में हो अथवा स्मार्त कर्म में हो, दो धारण करे। श्रौत, देखिए दो ही प्रवाह है, दो ही मार्ग है। भक्ति मार्ग लोग एक स्वतंत्र मार्ग बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। भक्ति मार्ग, भक्ति को स्वतंत्र कह रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, तो वहाँ पर इसका एक अनर्थ भी हो रहा है। अनर्थ क्या हो रहा है? अनर्थ यह हो रहा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, तो श्रौत स्मार्त इस दोनों मार्ग का भी, इसकी भी वंचना हो रही है, इसका भी त्याग हो रहा है। अर्थ अब इसका यह लिया जाने लगा है, भक्ति का स्वतंत्र मार्ग बना दिया और कुछ नहीं, सब कुछ गाय गोबर कर दो, बस एक वेद को भूल जाओ, शास्त्र को भूल जाओ और भक्त बने रहो। बड़ी विचित्र स्थिति है। ऐसा नहीं है। शास्त्र का उल्लंघन जो करने वाला है भगवान, उसका, भगवान का प्रिय वो हो ही नहीं सकता है। वह धर्मात्मा ही हो ही नहीं सकता है। शास्त्र में आस्था रहेगी, श्रौत स्मार्त कर्मों में आस्था रहेगी, जितना जानेगा उतना पालन करेगा। अज्ञान की स्थिति में, नहीं जानते उस स्थिति में है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण का नहीं। अब वेद शास्त्र नहीं जानते हो, श्रौत स्मार्त कर्म में ज्ञान नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, तो भी भक्ति से हो जाएगा कल्याण। तात्पर्य यह है। यह तात्पर्य नहीं है कि श्रौत स्मार्त का त्याग करके, श्रौत हो स्मार्त हो, इनके लिए भी भक्ति कहा गया है। श्रौत के लिए भी भक्ति है, स्मार्त के लिए भी भक्ति है कि ये भी भक्त हो, ये भी भक्ति करें, भक्ति पूर्वक करें। भक्ति तो इनके लिए भी है। स्वतंत्र कैसे हो गई? स्वतंत्र कैसे हो गई? स्वतंत्र का भिन्न अर्थ है, अभी वर्तमान में अनर्थ किया जाता है। यज्ञोपवीते द्विधार्ये श्रौते स्मार्ते च कर्मणि, श्रौत कर्म हो स्मार्त कर्म हो, दोनों प्रकार के कर्मों में दो ही प्रवाह है, दो ही प्रकार के, इसका ध्यान रखिएगा। श्रौत कर्म करके भी भक्त हो सकते हैं, स्मार्त, अधिकांश स्मार्त ही हैं, और अगर स्मार्त को स्मार्ट कहे तब तो क्या हो जाए? स्मार्ट, ये स्मार्ट कहते हैं बहुत सारे लोग, स्मार्ट, स्मार्ट, वो स्मार्ट अंग्रेजी का अलग है, संभवतः इसी से लिया गया है, संभवतः इसी से लिया गया है, स्मार्ट का ही लिया गया है। तो दो ही प्रकार हैं और दोनों के लिए भक्ति की भी अपेक्षा है। इसलिए इस कारण यह नहीं कहें कि भक्ति यहाँ पर तीसरा कर्म है, नहीं है। तृतीय मुत्तरीयार्थम वस्त्राभावे तदिशते, और दोनों प्रकार के कर्मों में श्रौत स्मार्त दो यज्ञोपवीत धारण करे, और तृतीय मुत्तरीयार्थम, यदि उत्तरीय का अभाव हो, द्वितीय वस्त्र का अभाव हो, वस्त्र ना हो, तो तीसरा भी धारण करे, एक और 3 यज्ञोपवीत पहने। तो ये विशेष स्थिति में हो गई। यह सदैव 3 धारण नहीं, सदैव 2 ही धारण। विशेष स्थिति में यदि द्वितीय वस्त्र का अभाव है तो उस समय, और इसमें भी फिर अनेकों विकल्प है, ये नहीं कि पूरा का पूरा यज्ञोपवीत ही हो, धागा मात्र भी हो सकता है, वो अन्यत्र फिर पुनः समझने का प्रयास करेंगे
उपवीत का अभाव, वो उपवस्त्र का अभाव, वो भिन्न प्रकरण हो जाएगा। यहाँ पर जो है इसको इस प्रकार से ही समझना, इतना ही समझना भी उचित है। तो अब इस यज्ञोपवीत धारण के विषय में, अच्छा इसमें और भी चर्चा जो है यज्ञोपवीत के देवता पूजा इत्यादि, तो ये चर्चा तो पूर्व में कर चुके हैं। यज्ञोपवीत की के देवता कौन कौन होते हैं, उनकी पूजा करके वो यज्ञोपवीत धारण कराना चाहिए, ना कि किसी भी प्रकार से कुछ भी। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।